अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल के हवाले से हमने पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल में बेटा जो हमारा चैप्टर है बेसिकली तो ये पीरियोडिक टेबल और मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का पीरियोडिक ट्रेंड इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, ये बेटा हमारा चैप्टर है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब ही पीरियोडिक टेबल है मौजूदा दौर में, यानी इन सिंपल वर्ड्स पीरियोडिक टेबल मींस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर लिया है। कैसे क्लासिफाई किया है ये इंशाल्लाह ताला हम पीरियोडिक टेबल में ये बात को पढ़ेंगे। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को बेटा हमने पढ़ना है और पीरियोडिसिटी के बारे में देखना है। नाउ व्हाट इज़ पहली बात समझ लें कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मीन्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी। अच्छा बेटा, पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है? पीरियोडिक टेबल फ्रेमवर्क है। ये एक फ्रेमवर्क, एक स्केलेटन आप समझ लें इसे। पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड्स a basic framework to study the periodic behavior of physical and chemical properties of elements as well as their compounds। पीरियोडिक टेबल बेटा जो एलिमेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का एक रुझान, एक ट्रेंड जो होगा ना उसको, और साथ ही साथ एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उनका क्या ट्रेंड होगा, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस या क्या ट्रेंड हमें नज़र आएगा, ये समझने में बड़ी आसानी देता है हमें। कौन? पीरियोडिक टेबल। ये जो आप सामने पीरियोडिक टेबल बना हुआ है और इसी का नाम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी है। यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का हमें फ़ायदा क्या है कि जब हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर लेंगे पीरियोडिकली तो उन एलिमेंट्स के फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि बेटा कुदरत ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने मादी दुनिया तख्लीक फरमाई है उनको बनाने वाले अनासिर, जिन्हें इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं, वो चंद एक हैं। तो चंद एक एलिमेंट्स हैं जिनसे मिल के लातादाद कंपाउंड्स बने हुए हैं और लातादाद चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने माशाल्लाह से कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की एक बहुत बड़ी वैरायटी है कंपाउंड्स की, लेकिन उनके एलिमेंट्स कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के पता नहीं कितने कंपाउंड्स जो हैं वो तख्लीक हुए हैं, जबकि एलिमेंट्स तीन हैं, सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स हैं जिन एलिमेंट्स से मिल के बेटा ये सारी मादी दुनिया, ये सारी मटेरियल वर्ल्ड जो है ये बनी हुई है। अब वो जो मटेरियल वर्ल्ड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को सबसे पहले तो उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है इन दी फॉर्म, इन अ टेबुलर फॉर्म, और उस टेबल को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं।
अब बेटा पीरियोडिक टेबल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पीरियोडिसिटी। दूसरी टर्म जो मैंने आपके सामने लिखी थी वो थी पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का बेटा मतलब है रेपिटिशन ऑफ कैरेक्टर्स, रेपिटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल। एक ख़ास इंटरवल के बाद, एक ख़ास पीरियड के बाद प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना पीरियोडिसिटी कहलाता है। ठीक है ना। तो एक सादी मिसाल, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन बाद हालांकि वो कोई और दिन होगा लेकिन आप फिर उसे हफ्ता कहते हैं। ठीक है। इसी तरह महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन के बाद फिर आप यकम से गिनती शुरू कर देते हैं। साल के 365 दिन के बाद फिर यकम से कहानी शुरू हो जाती है। इसे बेटा पीरियोडिसिटी कहते हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा निज़ाम है जो कि सदियों की मेहनत के बाद जो पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में बेटा हमारे पास मौजूद है, वो ये है कि जब एलिमेंट्स को स्टडी किया गया तो देखा ये गया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। जब उन एलिमेंट्स को एक ख़ास तरतीब से जोड़ा जाता है तो एक ख़ास तरतीब से जोड़ते एक इंटरवल के बाद पहले वाली प्रॉपर्टी रिपीट होती है। इस रेपिटिशन को पीरियोडिसिटी बोलते हैं। द रेपिटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल इज़ कॉल्ड पीरियोडिसिटी। यानी पीरियोडिसिटी का मतलब यहाँ पर हम पीरियोडिक टेबल में बेटा पीरियोडिसिटी का मतलब क्या लेंगे? इट इज़ रेपिटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ की रेपिटिशन है बेटा। प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना पीरियोडिसिटी कहलाता है। ठीक है। आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल। चलिए ये बात भी पूरी लिख देता हूँ। आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल। अब बेटा ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल किस चीज़ का है? ये इंटरवल है एटॉमिक नंबर का। याद रहे कि एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट 1911 में आया है मोज़ले के एक्सपेरिमेंट्स के बाद। ठीक है। जबकि पीरियोडिक टेबल 1869 में मेंडलीव ने बनाया था। ये मेंडलीव का बनाया हुआ पीरियोडिक टेबल है। ठीक है। उस दौर में जो साइंटिस्ट को पता था वो था एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट था। ये भी अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो इंटरवल जो है मॉडर्न हमारे टेबल में वो इंटरवल है एटॉमिक नंबर का इंटरवल है। एटॉमिक नंबर के लिहाज से हम एलिमेंट्स को जब जोड़ते हैं तो आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। दिस रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। अच्छा बेटा मैं आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल शुरू करने से पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आपको थोड़ा सा बता दूं कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है क्या, पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या है। बेटा हिस्ट्री में मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट में अल राज़ी का नाम आता है, मुस्लिम साइंटिस्ट है। ठीक है। उसके बाद दो ब्रेनर है, उसके अलावा न्यूलैंड है। ठीक है। और मेंडलीव। इसके अलावा एक साइंटिस्ट लॉदर मेयर का भी नाम है लेकिन चले यहाँ पे उसका तज़किरा नहीं है। सबसे पहले बेटा मुस्लिम साइंटिस्ट अल राज़ी है जिसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया कि एलिमेंट्स 4 तरह के होते हैं। एक वो जो प्लांट सोर्स से हासिल होते हैं, बोटैनिकल होते हैं, एनिमल सोर्सेज से, ज़ूलॉजिकल होते हैं, ज़मीन से हासिल होते हैं, मिनरल सोर्सेज से। ठीक है। और एक जो डिराइव्ड होते हैं, मिक्स्ड आप कह लें या डिराइव्ड सोर्सेज से। मतलब उस दौर में जो उसके पास कंपाउंड्स वगैरह की क्लासिफिकेशन के हवाले से बात थी, उसमें बेटा उसने कहा कि कंपाउंड्स को हम 4 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, कि ये कंपाउंड ज़ूलॉजिकल हैं, ये बोटैनिकल हैं, ये मिनरल्स हैं और ये मिक्स्ड हैं या डिराइव्ड हैं। उसके बाद बेटा मुस्लिम दौर जो है वो पुराना दौर है। बाद में भी एक लंबा गैप है और फिर मगरिब में ये काम जब साइंटिफिक वर्क जो है ये स्टार्ट हुआ है तो 2 ब्रीनर है क्लासिफिकेशन में। पहले याद रहे कि बेटा 2 ब्रीनर, न्यूलैंड और मेंडलीव बेटा ये सारे 19th सेंचुरी में हैं। ये तकरीबन 1824 में इसने कॉन्सेप्ट दिया है, इसने 1829 में न्यूलैंड ने,
और 1869 में मेंडलीव का काम है। ये 19th सेंचुरी में सारा कुछ हो रहा है। डोब्रीनर का ख्याल था कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं इस तरह से कि कुदरत में 3-3 के ग्रुप्स हैं। वो जो 3 एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबलेंस पाई जाती है। मिसाल के तौर पर उसने लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का उसने एक ग्रुप बनाया। लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, ये 23 है और ये 39 है। वो कहता है कि 3-3 के ग्रुप्स हैं। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं और इन ग्रुप्स को उसने ट्राइएड्स का नाम दिया। ये ट्राइएड्स कहलाते हैं, डोब्रीनर ट्राइएड्स। और इसकी खूबसूरती ये है कि जो सेंटर वाला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास में एवरेज होगा। यानी फर्स्ट का एटॉमिक मास 7 है, थर्ड का 39 है। अब बेटा इनका एवरेज निकाल लें तो ये 46/2 ये 23 आता है और सेकंड वाला एलिमेंट 23 वाला ही है। और इस तरह किसने कुछ ग्रुप्स बनाए, लेकिन ये ज़्यादा कामयाब ना हुआ क्योंकि कई एलिमेंट्स इस ग्रुपिंग पे पूरे नहीं उतरते थे। तो बहरहाल ये कॉन्सेप्ट उसने दिया, क्लासिफिकेशन का काम शुरू किया। न्यूलैंड बेटा एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, जर्मन है डोब्रीनर। न्यूलैंड इंग्लिश साइंटिस्ट है। न्यूलैंड ने बाकायदा लॉ की सूरत में इसको बताया, जिसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स 8 से है, 8 का कानून। न्यूलैंड ये कहता है कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के लिहाज से जोड़ा जाए, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के लिहाज से, तो एवरी 8th एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट से प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटीज़, रिजेंबलेंस देगा। मिसाल के तौर पे हम कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं। लिथियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र और क्लोरीन। अब बेटा ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में है। एटॉमिक मास लिथियम का 7 होता है, ये बेरिलियम 9 होता है, बोरान 11, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 27, 28, 31, 32 और ये चलें 35.5। अब ये असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से ये तरतीब लगी हुई है। हर 8वां एलिमेंट पहले से रिजेंबलेंस है। ये अगर पहला हो 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 8वां बनता है। और लिथियम की सोडियम से रिजेंबलेंस है। अगर बेरिलियम पहला हो तो मैग्नीशियम 8वां बनता है, बोरान से एल्यूमिनियम, कार्बन से सिलिकॉन, नाइट्रोजन से फास्फोरस और फ्लोरीन और क्लोरीन। अब ये बात बड़ी ज़बरदस्त थी, तकरीबन 60 एलिमेंट इस पे पूरा भी उतरते हैं। प्रॉब्लम उस वक्त बना बेटा जब 1896 में नोबल गैसेस डिस्कवर हुई कि कुदरत में नोबल गैसेस भी पाई जाती हैं। अब जब नोबल गैसेस आई और नोबल गैसेस के लिए स्पेस अगर यहाँ पे बनाएं तो फ्लोरीन के बाद नियॉन का नंबर आता है विद एटॉमिक मास 20। अब बेटा लिथियम का 8वां नियॉन बनता है और बेरिलियम का 8वां सोडियम बनता है, बोरान का 8वां मैग्नीशियम बनता है। लॉ ऑफ ऑक्टेव बिल्कुल ख़त्म हो गया। जिस वक्त नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, और ये एक नहीं थे, ये 6 एलिमेंट्स थे। हीलियम था, नियॉन था, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। ये 6 एलिमेंट्स थे जो गैसेस हैं। ठीक है जी। अब इन एलिमेंट्स के डिस्कवर होने के बाद लॉ ऑफ ऑक्टेव बिल्कुल रिजेक्ट हो गया, लॉ ऑफ ऑक्टेव गलत साबित हो गया। अब इसी दौरान 1869 में रशियन स्टैटिस्टिशियन है, स्टैटिस्टिक्स का माहिर शुमारियात है, क्योंकि बेटा स्टैटिस्टिक्स वाले जो अपना डाटा बनाते हैं वो टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं। अच्छा, मेंडलीव ने एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में इकट्ठा किया, उसने टेबल बनाया। उस टेबल की उसने 2 इम्पॉर्टेंट बातें बताई जो आज भी चलती हैं। पहली इम्पॉर्टेंट बात वो कहता है कि जो पीरियड टेबल है उसके वर्टिकल कॉलम्स हैं और हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं। हॉरिजॉन्टल रोज़ को बेटा पीरियड्स का नाम दिया गया और वर्टिकल कॉलम को ग्रुप्स कहते हैं।
मेंडलीव ने टेबुलर फॉर्म इस तरह से बेटा टेबल बनाया कि उसने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट्स को वर्टिकली अरेंज किया, एक ऊपर, फिर सिमिलर प्रॉपर्टी वाला उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। यानी एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स आएंगे वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले आएंगे। ये मेंडलीव ने ये तरतीब लगाई और असेंडिंग ऑर्डर इस तरह रखा, पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर जब रेपिटिशन होगी तो नीचे आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इस रेपिटिशन में मेंडलीव ने एक चीज़ का ध्यान रखा, अगर कोई एलिमेंट बेटा अब ऊपर वाले से, फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, उसके नीचे एक एलिमेंट आता है और वो यहाँ पर रिजेंबलेंस नहीं दे रहा बल्कि इससे नए बॉक्स में रिजेंबलेंस दे रहा है, उसने इस बॉक्स को खाली छोड़ दिया और अगले बॉक्स रखा उसी बॉक्स में जिस बॉक्स वाले एलिमेंट उसके साथ सिमिलैरिटी शो करते हैं, और दरमियान में कोई एम्प्टी स्पेसेस बची तो उसने छोड़ दी। लेकिन इन जनरल उसने एक कानून बनाया, उसने कहा कि जनाब प्रॉपर्टीज़ रिपीट ज़रूर होती हैं, प्रॉपर्टीज़ रिपीट ज़रूर होती हैं, बस उसने इतनी बात कही, वो बच गया। इसने कानून बना दिया कि 8वें पे रिपीट होती हैं, उसने कहा 8वां ज़रूरी नहीं है लेकिन रिपीट ज़रूर होती हैं। प्रॉपर्टीज़ में रेपिटेशन आती है लेकिन उस रेपिटेशन का इंटरवल कितना होगा, 8 होना ज़रूरी नहीं है। ठीक होगी बात। इस बात को हम पीरियोडिक लॉ बोलते हैं, इस बात को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। तो बेटा पीरियोडिक लॉ क्या है, पीरियोडिक लॉ ये है, मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ बनाया। अब ये पीरियोडिक लॉ क्या है, पीरियोडिक लॉ ये चीज़ है कि प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। ठीक होगी बात। इसको बेटा हम साइंटिफिक लैंग्वेज में यूँ लिख देते हैं कि प्रॉपर्टीज़ आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। मैं लफ्ज़ इकट्ठा लिख देता हूँ क्योंकि बेटा साइंस को यही पता था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं। ये 1911 में नया कॉन्सेप्ट आया कि एटॉमिक मास पर नहीं, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में सिर्फ इस डेफिनेशन में, इस लफ्ज़ में फ़र्क है, एटॉमिक मास की जगह हम एटॉमिक नंबर लगा देते हैं कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है। फंक्शन आप समझते हैं, मैथ में, स्टैटिस्टिक्स में लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, किसी फंक्शन, किसी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है कि प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो एटॉमिक मैसेस का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। यानी एटॉमिक मैसेस पीरियोडिकली चलते 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 एक लेवल पे पहुंचते हैं कि प्रॉपर्टी रिपीट हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन, दिस इज़ कॉल्ड पीरियोडिसिटी, एंड दीज आर बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मैसेस। बट इन मॉडर्न केमिस्ट्री दीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स, नॉट एटॉमिक मैसेस। ये फ़र्क आ गया है क्योंकि मोज़ले ने ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव की कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स जो होती हैं वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करती। देखें ना, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, 13, 14। इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर सेम है। तीनों का एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर जब चेंज होगा तो प्रॉपर्टी चेंज होगी, एटॉमिक मास चेंज होने से प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, ख़ास तौर पे केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी में चलो वज़न में फ़र्क आ जाएगा, मास का फ़र्क आ जाता है, बट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती। तो बेटा ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तक आते हुए है। मज़ीद जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी क्या खसूसियात हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है, इसके लिए बेटा हम पीरियोडिक टेबल पर चले जाते हैं और पीरियोडिक टेबल को देख के उसे ज़रा हमें पढ़ना और समझना ज़रा आसान हो जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। अच्छा बेटा, ये हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन बात है वो क्या है कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया हुआ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के लिहाज से। यहाँ पे बेटा आपको इतना, क्योंकि ये ज़रा छोटा लिखा हुआ क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। उसके बाद यहाँ ये टॉप लेफ़्ट पे हाइड्रोजन है और टॉप राइट पे हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। ये समझें एक हॉरिजेंटल रो है, ठीक है। दूसरी हॉरिजेंटल रो ये है जो 3 से शुरू हो रही है, 4,
5, 6, 7, 8, 9 और 10 एटॉमिक नंबर पे ख़त्म हो रही है। 10 के बाद जो 11 वाला एलिमेंट आ रहा है वो 3 से रिजेंबलेंस शो करता है। दिस इज़ कॉल्ड पीरियोडिसिटी, रेपिटिशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल। उसके बाद 11 से लेके ये शुरू होकर फिर 18 पे ये ख़त्म होता है। तो ये बेटा पीरियोडिक टेबल का एक स्केच है। मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। पीरियोडिक टेबल में बेटा जो हमारे पास हॉरिजेंटल रोज़ बनती हैं वो 7 बनती हैं। अगर आप देखें तो ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 लिखा हुआ है। ये बेटा बेसिकली हॉरिजेंटल रोज़ के लिए लिखा हुआ है। पहली हॉरिजेंटल रो है, दूसरी हॉरिजेंटल रो, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं। ये जो नीचे 2 रोज़ नज़र आ रही हैं ये बेसिकली एक छठे में है और एक 7वें में है। ये भी अभी आपको समझाता हूँ, ये अलहदा से पीरियड नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि हॉरिजेंटल रो जो होता है बेटा वो पीरियड होता है। हॉरिजेंटल रो क्या होता है? पीरियड। यानी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। अच्छा, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं बेटा इनको ग्रुप्स कहते हैं। अब जो बिल्कुल मौजूदा क्लासिफिकेशन है उसमें बेटा ये वर्टिकल कॉलम 18 हैं। तो हम कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। लेकिन बेटा जो हमारी किताबों में अभी भी लिखा हुआ जिसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं, जिसके ज़रिए हमें समझना भी आसान है, वो जो तरीक़ाकार है उस तरीक़ाकार में पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक सब ग्रुप ए और दूसरे सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए जो है, ये जो लेफ़्ट वाली 2 आपको वर्टिकल कॉलम नज़र आ रहे हैं, ये सब ग्रुप 1A, ये 2A हैं। उसके बाद ये दरमियान में जितना ये ग्रीन और ये लाइट ग्रीन सा आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, ये सारे सब ग्रुप बी हैं। फिर यहाँ से 3rd A शुरू होता है, ये 3रा A, 4था, 5वां, 6ठा, 7वां और ये 8A। पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स हैं जिनको आगे 2 हिस्सों में सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। 8 सब ग्रुप ए हैं और 8 ही सब ग्रुप बी हैं। ये 1B है, ये 2B है, ये 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है जी। और 8B के 3 कॉलम हैं, ये और ये 8B के 3 कॉलम हैं। तो ये बेटा हमारे पास सब ग्रुप बी हैं और ये हमारे पास सब ग्रुप ए हैं, ठीक है। अब इनको हम तरतीब से शुरू करते हैं। पीरियोडिक टेबल में बेटा जो सबसे पहला पीरियड है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। हॉरिजेंटल रो से हम बात शुरू करने लगे। पहला पीरियड 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। जो दूसरा और तीसरा है इसमें बेटा 8 एलिमेंट्स होते हैं। दूसरा लिथियम से शुरू होता है और नियॉन पे ख़त्म होता है। इसमें 8 एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। और तीसरा जो है वो सोडियम से शुरू होकर ऑर्गान पे ख़त्म होता है। 11 से शुरू होता है और 18 पे ख़त्म होता है। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल का 2nd और 3rd ग्रुप है। इन्हें बेटा पीरियोडिक टेबल के शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं। हम इस चैप्टर में जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का ज़्यादा ट्रेंड पढ़ेंगे वो 2nd और 3rd पीरियड का ही पढ़ा जाता है, ठीक होगी बात। क्योंकि 4th पीरियड में, 5th और 6th और 7th पीरियड में बेटा दरमियान में ये एलिमेंट्स आ जाते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से फिर प्रॉपर्टीज़ में कुछ इरेगुलरिटीज़ आती हैं, वो काफ़ी डिटेल्ड स्टडी फिर हो जाती है। लेकिन इंटर लेवल पे हम जो ज़्यादा डिस्कस करेंगे बेटा वो 2nd और 3rd पीरियड और उसके एलिमेंट्स और इन्हीं में इनकी प्रॉपर्टीज़ को, फिज़िकल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एटॉमिक साइज़, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एट्सेट्रा, वो हम 2nd और 3rd को ज़्यादा फोकस करके चलेंगे। अच्छा, 4th और 5th पीरियड में बेटा 18 एलिमेंट्स होते हैं। 2 ये हैं और 8 ये हैं और दरमियान में 10 ये एलिमेंट हैं। तो बेटा ये कुल मिला के 18 एलिमेंट हैं। चौथे में और 5वें में भी 18 एलिमेंट्स हैं। चौथा पोटाशियम 19 से शुरू होके क्रिप्टॉन 36 पे ख़त्म होता है और 5वां रुबीडियम 37 से शुरू होके जीनान 54 पे ख़त्म होता है। इसमें 18 एलिमेंट हैं, ठीक है जनाब। 2nd और 3rd पीरियड में जो रेपिटिशन ऑफ प्रॉपर्टी बेटा नज़र आती है वो 8 के बाद आती है। ये लिथियम के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां एलिमेंट और 8 के बाद रेपिटिशन होती। 8वें पे रेपिटिशन नहीं होती, आफ्टर 8
रेपिटेशन होती है, और चौथे और पाँचवें में 18-18 के बाद रेपिटेशन होगी। यानी वही बात आ गई कि रेपिटेशन ज़रूर होगी, लेकिन रेपिटेशन के लिए इंटरवल फिक्स नहीं है। रेपिटेशन ज़रूर होगी बट नॉट विद स्पेसिफिक इंटरवल, विद पर्टिकुलर इंटरवल ज़रूर आएगा, लेकिन वो इंटरवल कितने का हो सकता है, इट डिपेंड्स। अच्छा, छठे में आ जाए, यहाँ 32 एलिमेंट हैं, 18 तो बेटा ये आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ लैंथेनम 57 और हॉफमियम 72 के दरमियान, 57 और 72 है, 57 और 72 के दरमियान बेटा 58 से लेके 71 तक एलिमेंट्स को नीचे रखा गया है। इन एलिमेंट्स को आफ्टर लैंथेनम दे स्टार्ट विद आफ्टर लैंथेनम दे आर कॉल्ड लैंथेनाइड सीरीज़। लैंथेनाइड सीरीज़ कंटेन 14 एलिमेंट्स एंड दीज आर पार्ट ऑफ 6th पीरियड, बट इफ़ दे आर प्लेस्ड एट दिस पोजीशन तो पीरियड टेबल और लॉन्ग फॉर्म चला जाएगा, तो उसको फिर हमारे लिए एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से बेटा लैंथेनम और हॉफमियम में 14 एलिमेंट्स को नीचे निकाल लिया गया है। ठीक है, तो इसमें 18 ऊपर एलिमेंट्स हैं और 14 नीचे, 32 एलिमेंट हैं। यहाँ प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं, 32 एलिमेंट के बाद रिपीट होंगी, क्योंकि 37 के बाद 55 वाला जो है वो सेम प्रॉपर्टी पर रिपीट होगा। रुबीडियम के बाद सीजियम आएगा, तो यहाँ फिर रेपिटेशन हुई है, बट आफ्टर 32 ये रेपिटेशन हो रही है। अच्छा, अब 7वें पे आ जाएं, तो बेटा 7वां यहाँ जो आपके सामने बना हुआ है, इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादातर एलिमेंट्स बेटा जो हैं ये आर्टिफिशियल हैं। ठीक है जी, और न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन की वजह से लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर होते हैं। लेकिन 7वां पीरियड जो है, जो हमारे पास है, वो अभी तक स्टिल इनकम्प्लीट है। अगर इसमें भी देखें तो अभी भी ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि 113 वाला नज़र नहीं आ रहा, 115 वाला, 117 वाला नज़र नहीं आ रहा। ठीक होगी बात। 7th पीरियड इनकम्प्लीट होता है, और 7th पीरियड में जो हमारे पास स्टार्ट होता है फ्रांसियम से 87, 88, फिर एक्टिनम आता है 89, और फिर रदरफोर्डियम RF 104 पे है, इसका नाम रदरफोर्ड के नाम से है। इनके दरमियान 89 से 84 के दरमियान 90 से लेके 103 तक जो एलिमेंट्स हैं, इनको नीचे उतार लिया गया, बट दे आर द पार्ट ऑफ 7th पीरियड, और ये स्टार्ट होते हैं आफ्टर एक्टिनाइड्स, तो दे आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स, एक्टिनम। दे स्टार्ट आफ्टर एक्टिनम, सो दे आर एक्टिनाइड सीरीज़। तो नीचे तो 2 पट्टियाँ पड़ी हुई हैं बेटा, ये एक्टिनाइड सीरीज़, ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ है। ऊपर वाली पट्टी 6ठे पीरियड का है और नीचे वाली पट्टी 7वें पीरियड की है। तो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं, इनके बारे में फिर सुन लें। पहले पीरियड में जस्ट 2 एलिमेंट हैं, दूसरे और तीसरे में 8-8 हैं, चौथे 5वें में 18-18, छठे में 32 और 7वां इनकम्प्लीट है। और ये किन एलिमेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, किन पे ख़त्म हो रहे हैं, ये सारा मैंने आपको तफसील से बता दिया है बेटा। ये पीरियोडिक टेबल के हवाले से बात हो गई। अब आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल के में कुछ जो हमारे पास स्टडी करने के लिए एलिमेंट्स हैं, इन्हें फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया है। फैमिली बेटा एक ग्रुप मेंबर को कहते हैं, और ग्रुप कौन है, वर्टिकल कॉलम। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ हैं, जैसे आप अक्सर पढ़ेंगे अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल बेटा जब भी कहा जाता है तो उससे मुराद पहला ग्रुप होता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, दे आर अल्कली मेटल्स। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप वालों को कहते हैं। सेकंड ग्रुप फैमिली जो है, बेरिलियम फैमिली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाती है, लिथियम फैमिली अल्कली मेटल्स कहलाती है। इसी तरह 7वें ग्रुप वालों को हैलोजेंस कहते हैं। 8वें ग्रुप वाली लेस रिएक्टिव गैसेज हैं, इन्हें नोबल गैसेज कहते हैं। ठीक है, बाकी हर मेंबर को टॉप मेंबर के नाम से फैमिली, मसलन इसे बोरॉन फैमिली कहते हैं, इसे कार्बन फैमिली, इसे नाइट्रोजन फैमिली, इसे ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ कौन सी हैं, पहला ग्रुप अल्कली मेटल, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा, उसके बाद बेटा पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स हैं। पीरियोडिक टेबल को इजी स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन, हम क्योंकि पढ़ें क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में पीरियोडिक टेबल में बेटा ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं, S, P, D और F ब्लॉक। S, P, D और F ब्लॉक, इसके बारे में बेटा हमारे बाकायदा चैप्टर्स आएंगे आगे, हम इन्हें बड़ी डिटेल से देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ लें कि फ़र्स्ट 2 ग्रुप्स जो हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप, ये S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। 3A से लेके 8A तक ये P ब्लॉक है। ये जितने आपको नज़र आ रहे हैं सब ग्रुप B, ये D ब्लॉक है, और ये नीचे वाली 2 पट्टियाँ जो हैं ये F ब्लॉक हैं।
सो पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक कहा जाए तो स्टूडेंट को फौरी तौर पे पता चल जाता है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की बात हो रही है। डी ब्लॉक कहा जाए तो फौरी तौर पे पता चल जाता है सब ग्रुप बी की बात हो रही है। एस ब्लॉक की बात की जाए तो पता चल जाता है पहले 2 ग्रुप्स की बात हो रही है। और पी ब्लॉक की बात की तो पता चल जाता है आखिरी 6 ग्रुप्स की बात हो रही है। इनको ऐसे क्यों कहा जाता है? इट इज़ बेटा बेस्ड ऑन देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा होता है उसी के हिसाब, जो पहले 2 हैं इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आते हैं तो इसलिए ये एस ग्रुप है, इनके पी में आते हैं तो ये पी, इनके डी में आते हैं, इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में आते हैं तो ये एफ ब्लॉक है। तो बहरहाल ये बात बाद में भी डिटेल में जाके हो जाएगी। तो पीरियोडिक टेबल में जो है वो फैमिलीज़ का है हिसाब किताब। पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स बनाए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स को एक समझने के लिए आसानी हो पीरियोडिक टेबल के लिए क्लासिफिकेशन को। फिर पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स का कॉन्सेप्ट है। मेटल्स बेटा वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, और जो नहीं लूज़ करते वो नॉन मेटल्स होते हैं, और जो इनके दरमियान होते हैं वो मेटालॉइड्स होते हैं। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स का कॉन्सेप्ट है। लेफ़्ट साइड पे बेटा जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स हैं, राइट साइड वाले नॉन मेटल्स हैं। इनके दरमियान में कुछ एलिमेंट मेटालॉइड्स हैं। मसलन सिलिकॉन मेटालॉइड में आता है, जर्मेनियम आर्सेनिक आता है, सेलेनियम आता है, ठीक होगी बात। इसके अलावा टेलोरियम है, पोलोनियम है, ये बेटा मेटालॉइड्स में आते हैं, ठीक है जी। बल्कि बाज़ की ग्रुपिंग के अकॉर्डिंगली बोरान भी मेटालॉइड्स में आता है। लेकिन चलें, जो इंपॉर्टेंट मेटालॉइड्स हैं उनमें ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको सिंपल वर्ड्स में सेमी मेटल्स कहा जाता है, ठीक हो गया जी। तो पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटालॉइड्स पाई जाती हैं। तो ये बेटा हमारे पास पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा तारुफ और पीरियोडिक टेबल के हवाले से मुख्तलिफ बातें, इनको आप लोग पढ़ें, याद करें। तो बेटा ये मैंने आज आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के हवाले से इंट्रोडक्शन दिया है, समझाया है पीरियोडिक टेबल को, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सामने आपके डिस्कस भी कर दिया है, ठीक है। तो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से क्या मुराद है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से मुराद ही पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेटा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के लिहाज से बनाया गया है, ठीक होगी बात। तो इसे आप लोगों ने पढ़ना है, याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको इंशाल्लाह ताला एक एक करके स्टडी करेंगे। एटॉमिक साइज़ क्या चीज़ होती है और हमें किस तरह से पीरियोडिक टेबल हमें उस चीज़ को समझने में मदद देता है, और इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह वगैरह मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे। फ़िलहाल आप इंट्रोडक्शन की हद तक पीरियोडिक टेबल को पढ़ें, याद करें। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाज़त अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह ताला बरकातहू।